घाटशिला उपचुनाव हारने के बाद रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे हैं, उनका बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आखिर में उनका कहना क्या है और वो उनको गलती कहाँ लगी, इस बात पर वो बताते नजर आ रहे हैं। अब सीधे तौर पर मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे, वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, वीडियो आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले पहले आप लोगों ने तो खुद कल देख लिए हैं कि आखिर में क्या कुछ रहा है। कल 14 नवंबर था और वोट की जो है वो काउंटिंग चल रही थी। लीडिंग बोर्ड पर सबसे फर्स्ट में नाम जो सोमेश सोरेन जी का रहा है, वो लगातार रहा है। 1,04,000 वोट से जीते हैं। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लगभग 70,000 गालिबन वोट आए हैं बाबूलाल सोरेन जी का, और तीसरे स्थान पर रामदास मुर्मू जी रहे हैं। जो उनका वोट जो है वो आखिर में जो देखने को मिला, वो 11,000 देखने को मिला है। तो दूसरे के मुकाबले में देखा जाए तो 38,000 वोट से वो आगे थे, और तीसरे के मुकाबले में देखा जाए सोमेश सोरेन, तो लगभग जो है वो 94,000 वोट से आगे थे। तो यहाँ पर इन सब सारी बातों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पार्टी को कैसे आगे लेकर के जाना है और किस विषय पर क्या कुछ करना है, वो तमाम चीजों को बताते हुए नजर आ रहे हैं रामदास मुर्मू जी। और उनका वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं और लोगों को क्या कुछ जो है वो करना चाहिए। जिस तरीके से हाइप क्रिकेट करके रखा हुआ था, वैसा तो देखने को मिला नहीं, लेकिन आप वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। जोहार साथी, सभी को जोहार। अभी हम लोग जमशेदपुर से निकल गए हैं। वहाँ पर जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, उसके वहाँ से निकल कर हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। और आप सभी ने, सबसे पहले तो आप सभी को आभार कि इतने मेहनत से हम लोगों ने इतने लंबे समय तक, कई दिनों तक हम लोगों ने संघर्ष किया। चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे इस घाटशिला विधानसभा के सक्रिय सदस्य हो, चाहे वो हमारे पार्टी को चाहने लोग, सभी को हमारी तरफ से आभार कि आपके सहायता से हम लोगों ने एक पार्टी को, पिछले जो वोट था उससे हम लोग एक्स्ट्रा इतने सारे वोट में हम लोग तब्दील किए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार और जीत होती है, जो उस हार से नहीं हारे उस जीत उसी की होती है। सही बात है, हर कोई प्रयास करता है, कोशिश करता है, और हम लोगों ने भी कोशिश किया था कि जीतने के लिए, लेकिन हर कदम, हर प्रयास में हम लोगों ने प्रयास किया, हर एक एक क्षण हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरह से हम लोग जीत हासिल करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक गया है, इसमें दो चीज हमें सीखने को मिला। पहला तो ये कि हमें कहाँ जो जहां हमारा छूट गया या चूक गया, ये हमें सीख मिला कि उसको हम लोगों को कैसे सुधारना है। दूसरा ये है कि संगठन में जितने भी हमारे लोग रहे हैं, सबको किस तरह से लेकर के आगे चलना है। और दूसरी बात है कि संगठन को किस तरह विस्तार करके जो यहाँ का जीत हासिल करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाना होगा। सारी चीजों को एक अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो आज खासकर ये हम यही बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का यही बोलेंगे कि हमारा जितने भी कार्य पार हो गया जो रे भाई, यही तो है। इतने संघर्ष के साथ, इतना कड़ी मेहनत के साथ सब लोग, हम लोग प्रयास किए थे। इसमें मैं बिल्कुल हताश नहीं हूं। मुझे अपने कार्यकर्ता पर गर्व है, और जिन लोगों ने भी हमें वोट किया उन पर मैं आभार फिर से मैं दे रहा हूं कि हम लोग हारे नहीं, हम लोग जीते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले बार 8,092 वोट हमारे थी, और वहां से लेकर अगर 11,500 तक हम लोगों का सफर हुआ, तो हम जीत हुए हैं, हमारा जीत हुआ है, नो डाउट। हमारा जीत हुआ है। अगर हमारा वोट घटता
तो हम बोलते हुए चलो हमारा हार हुआ, हम नहीं जीते ना, करो फोन करो ना। तो ये चीज घाटशिला के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था, उन सभी को लिए भी जो हमारा हम हमेशा से विरोध किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा मुद्दाओं को लेकर, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा यहाँ का स्थानीय समस्याओं को लेकर, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, सिर्फ हमेशा विरोध करते रहा। बावजूद भी हम लोगों ने उसका विरोध को तोड़ करके जो आगे बढ़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और हमने करके दिखाया। हमने कहा था मैं जीत रहा हूं, लेकिन जीत रहा हूं मतलब मेरा अगर 8,092 से एक भी वोट अगर बढ़ा तो मैं जीत रहा हूं, और हमने करके भी दिखाया। उसके लिए हमारे संगठन के जितने सारे कार्यकर्ता जो कड़ी मेहनत के साथ किया, हम सभी ने जीता, पार्टी जीती, और विरोधियों का हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से देने का हम लोगों ने काम किया है। इसके लिए सभी को शुक्रिया। तो इसलिए मैं हमारे विरोधी को यही बोलना चाहूंगा, आप लगातार जिस तरीके से विरोध किया, आप नाकामी रहे। आपका ऐसे विरोध से काम नहीं चलेगा। आप जेल कैंप का विरोध किए, रामदास मुर्मू का विरोध किए, लेकिन आपका इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको अलग तरह से विरोध करना होगा। ऐसा विरोध करिए, ऐसा विरोध करिए। अभी जो जीत के आया है, ऐसा काम करे जो जिंदगी में रामदास मुर्मू ऐसा नहीं काम कर पाए, तभी आप हमको हरा सकते हैं। वरना मुंह से बोल करके या किसी चीज को कर करके आप मुझे हरा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप इतना संघर्ष करिए, और मैं समझदाता को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि चलिए आपने घाटशिला विधानसभा में कार्यकाल को संभाला। 1-2 दिन में आपने शपथ भी लेंगे, और उम्मीद नहीं बल्कि पूरे भरोसा है आप विधानसभा को एक अच्छे दिशा में, अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे यहाँ पर समस्या है, उस समस्या को बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे और यहाँ के जनताओं को खुश रखेंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। इसलिए मैं फिर से यही बोलूंगा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, आप लोग कमर में पूरा कमर, हमारे पार्टी के जितने भी सक्रिय और बड़े कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी अंदाजा में हमारा काम लगातार रहे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। रामदास मुर्मू जी का यही कहना है कि वोट तो अगरचे हम हार गए हैं, लेकिन मेरा जो कार्यकाल है, लोगों के बीच में उठना बैठना रहना, काम जो है वो करना, और जो परेशानियां है वो तमाम चीजें रहेगी, और जो गलती हुई है, जो चूक हुई है, उसको मैं चाहूंगा कि वो पूरा करें। और पार्टी के तमाम जितने भी ओहदेदार लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रचार प्रसार में आए हुए थे, स्टार प्रचारक के रूप में काम किए हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो कहते नजर आए हैं कि सबसे पहले तो पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए आए थे या नहीं आए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि हमें जो मामला भी चल रहा था, एसटी वर्सेस कुर्मी वाला मामला, वो वहां पर देखने वाला बात ये था कि 2029 यानी कि 2024 में, माफ कीजिएगा, 2024 में विधानसभा चुनाव जो हुआ था, वो वोट लेकर के आए थे 8,000। तो उसके जो है वो बारे में कैंडिडेट को उतारा गया था कि देखते हैं कि इस बार क्या लोगों में कोई जो है वो चेंजेस आई है, कोई लोगों को दिक्कत हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में बात बताते नजर आए हैं। तो बात तमाम आप लोग सुन चुके हैं, वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं। अब आप ही लोग बताइए कि आखिर में आप लोगों का क्या कुछ कहना है। रामदास मुर्मू जी को और भी काम करना चाहिए, और वो आगे मजीद काम करें और सबको साथ में लेकर के चलें। तो क्या इसके बारे में आपका क्या है ख्याल, बताइएगा। जैसे कि पार्टी के जो केंद्र अध्यक्ष हैं, डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो, उनका सीधे तौर पर कल ही की तारीख में वीडियो हम आप लोगों को दिखाए थे। उनका ये कहना है कि हम हारे नहीं है, चूंकि जो गठबंधन वो लोग करके आते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, गठबंधन वो लोग करके आते हैं तो इतना वोट लाते हैं। अगरचे अकेला वो लोग लेकर के आए और फिर चुनाव जीत के दिखाएं तो हम मानेंगे। तो मैं एक हूं, वो लोग अनेक हैं, वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। तो हम अपने मुताबिक अगर देखेंगे तो हम पिछले भांति के मुकाबले अगर एक भी वोट ज्यादा आया तो हम अपने आप को जीत मानते हैं, विनिंग मानते हैं। तो जो भी है, आप वीडियो देख चुके हैं, आपका जो भी ख्याल बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।